दोस्तों नमस्कार। अभी मैं जौनपुर जिले में हूँ। 30 नवंबर वो दिन जो कहीं न कहीं देखा जाए तो जौनपुर के इतिहास में काले दिन के रूप में लोग जानेंगे। जमीनी विवाद में एक लड़का जिसकी हत्या कर दी जाती है। इतने निर्मम हत्या के बाद लगातार मीडिया में तमाम बातें होती हैं, तमाम केस कार्रवाई चलता रहता है। जिन लोगों ने मारा था वो लोग आज सब जेल से बाहर हैं। और जहां तक बात घर गिराने की है, जो उनका घर बना है वो सरकारी भूमि में है। लेकिन बात वही हुआ कि घर गिराते गिराते आज ऐसा हाल हो गया है कि आज उल्टा केस कर दिया गया। आज प्रधान जी समेत, जो कि कबरुद्दीनपुर गांव के प्रधान वीरेंद्र यादव जी, कि जौनपुर जिले के ऐसे प्रधान हैं जो लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। लेकिन अब दिक्कत इनके लिए खड़ी हो गई है कि इनके ऊपर खुद एफआईआर हो गया है। एफआईआर ऐसे छोटा मोटा नहीं है, घर गिराने का है, लूट का है, और पैसा कम भी नहीं है। 1 करोड़ से ऊपर का इनके ऊपर आरोप लगाया गया है। आइए हम बात करते हैं कि क्या वास्तव में अगर इतने बड़े मुकदमे या मतलब एफआईआर इनके ऊपर हुआ है तो आखिर प्रधान जी कैसे अपने आप को संभाल पा रहे हैं। क्योंकि एफआईआर का नाम सुनते ही लोगों का पतलून गीला हो जाता है। और प्रधान जी तो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर 17-18 मुकदमा चल रहा है, जिसमें कुछ खत्म हो गए, बाकी सब चल रहे हैं अभी। प्रधान जी, पहले आपको स्वागत आपका है। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे दर्शक लोग हैं उन लोगों को दिल से भी प्रणाम। प्रधान जी, ये कहाँ से कुछ समझ नहीं मिल रहा है। अभी तक घर गिराते गिराते आप लोग खुदे गिर गए। देखिए भैया, आज के डेट में हम लोग तो आपके चैनल के माध्यम से पूरा देश यह चीज देख रहा है कि किस तरीके से निर्मम हत्या हुई थी और किस तरीके से हम लोग कानूनी प्रक्रिया से लड़ाई लड़ रहे थे। आज दूसरा साल लग गया है, लेकिन फिर भी अभी तक मकान गिरा नहीं, क्योंकि तहसीलदार साहब के यहाँ ही 1 साल बीत गया था, दूसरा साल लग गया था, तब आदेश हुआ। डीएम साहब के यहाँ आदेश होने के बाद भी अभी देखिए फाइल रुकी हुई है, क्योंकि अब ना उसमें डेट पड़ेगा ना बहस होगी। जो होना था सब कार्य पूर्ण हो गया है, लेकिन अभी तक वो मकान गिरने का आदेश हो गया, गिरा नहीं। लेकिन उसमें लालता के भाई राजकुमार एफआईआर किए हैं और मुख्यमंत्री टोटल पे भी डाले हैं कि मेरा मकान, मेरा गहना, मेरा पैसा के आरोप लगा रहे हैं। जिस तरीके से आरोप तो शुरू से लगाते ही चले आ रहे हैं, तमाम आप लोग चैनल के माध्यम से हम बताते ही जा रहे हैं कि क्या वो सब कर रहे हैं क्या नहीं। अभी जो गहना का लगाए हैं, मकान का लगाए हैं और पैसा का लगाए हैं, गेहूं चावल का लगाए हैं, देखिए इंजन वगैरह, मतलब काफी मिला जुला के सब 1.5 करोड़ का संपत्ति का आरोप लगा रहे हैं और 9 लोग के ऊपर मुकदमा फर्जी तरीके से किए हैं। यही तरीका इनका हत्या के पहले भी था। जितने हमारे मोहल्ले के लोग थे, नाजायज तरीके से सबको यहाँ से लगाकर अगर यहाँ आ जाते थे तो यहाँ मुकदमा करते थे। झारखंड अगर ड्यूटी करते थे, ड्यूटी पीरियड में भी यही उनका तरीका था कि मुकदमा पूरे मोहल्ला के ऊपर किए थे। हमारे पूरे मोहल्ले के लोग झारखंड गए थे सरकारी जमीन के लिए, कि सरकारी जमीन बंजर जमीन थी और वैसे उसमें ना तो घर बना था ना मकान बना था। घर के अनुराग के घर के पीछे जो जमीन थी, उस जमीन के लिए वहां जब मुकदमा किए तो हमारे मोहल्ला के लोग गए वहां। जब नोटिस आई यहाँ पे, तो वहां जाने के बाद 2-3 तारीख चलने के बाद कहे कि वो जमीन जो पीछे का है वो हम घिरवाएंगे, हमें दे दीजिए, हम सुलह कर लेंगे। सरकारी जमीन तो
वो सब सोचे यार ग्राम समाज है, हमसे क्या मतलब है, वो जमीन उनको भैया आप ले लीजिए, घेरवा लीजिए, उस जमीन से हम लोगों से कोई मतलब नहीं, हमारे मोहल्ले के लोग का है। उसको घेर लिए, सुलह कर लिए। यहाँ जब आए रिटायर होकर तो ही प्रकरण की मुकदमा करना, सबको परेशान करना, फिर अनुराग का घर पे काबिज के लिए देखिए निर्मम हत्या भी कर दिए कि अगर अनुराग इस धरती पे नहीं रहेगा, 5 बहन में एक ही बेटा है, अगर उसको मार दिया जाएगा तो वो जमीन हम लोगों को मिल जाएगी। क्या प्रधान जी लगता है कि आप जो है समझ नहीं पाए उन लोगों को, ऐसा कुछ? किसको? लालता वालता परिवार को? क्योंकि अगर आपको लगा होता कि ये इतना आप ही के ऊपर पीछे पड़ जाएगा कि तमाम आरोप लगा देंगे, FIR करवा देंगे, मतलब आपको लगा नहीं कि ये लोग इतना आगे निकल जाएंगे? आगे वो निकल जाए, लेकिन पूरी जनता, पूरी शासन प्रशासन अच्छी तरह से जान रही कि इसमें क्या सही है क्या गलत है, हम किस तरीके के हैं, ये भी सब जान रहे हैं। हमारे ग्राम सभा के लोग से कहीं भी आप पता कर लीजिए, इसमें क्या सही है क्या गलत है, सब बता देंगे। और दूसरी बात कि जो भी निर्णय लेगी, हमें जान रहे हैं कि शासन प्रशासन मैं निवेदन करूंगा जो भी हो जांच करके, चाहे जिस तरीके से आप करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो लालता या राजकुमार ये सोच ले कि नहीं इस मामले से प्रधान दूरी बना लेंगे कि आरोप लगाने से, तो यह चीज अपने दिल दिमाग से निकाल दें। जिस तरीके से मैं कदम बढ़ाया हूँ, अनुराग के परिवार के साथ हूँ, हमारे ऊपर एक नहीं 1000 मुकदमा कर देंगे, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। और दूसरी बात, हमें जान रहे कि इस FIR किए हैं, जो भी शासन प्रशासन लेगी उसमें जांच करके लेगी, क्या सही है क्या गलत है। देखा जाए तो लूट, जो मतलब इसमें एक नाम दिया गया लूट कांड, तो लूट कांड में जो धाराएं लगी हैं क्या नॉर्मल है कि बहुत ज्यादा है? देखिए अभी वो चाहे जो भी धाराएं हो, FIR किए हैं, अब जो भी धाराएं लगेगी, शासन प्रशासन इस पे देखिए सक्रियता से जांच करके इसमें क्या सही है कि उनका गेहूं चाउर गया है कि इंजन गया है कि गैस सिलेंडर गया है। उन लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि शर्म नहीं आ रही है, एक बच्चे का, छोटा सा बच्चा 15-16 साल के बच्चे का गला काटा गया, वो चीजें नहीं दिख रही है। गैस सिलेंडर, गेहूं चावल और बोरिंग, ये चीज उनको दिख रही है। मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं कि आप 1.5 नहीं 3 करोड़ ले लीजिए, आप अपने बच्चे के उसी तलवार से अपने बच्चे के अपने हाथ से गला काट दें।